हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम वाई डू वी फॉल इल की बात करने वाले हैं। ऑलरेडी इससे पहले जो हैं इसके 2 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हम अवेलेबल करवा देंगे। आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इन्फेक्शियस एजेंट्स वो होते हैं जो बीमारी फैलने का या जो बीमारी किसी भी बॉडी में फैलाते हैं उनका वो कारण होते हैं, राइट। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, राइट। Organisms that can cause disease are found in a wide range of such categories of classification, right। तो ये जो organisms हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं या डिजीज़ फैलने के पीछे का जो कारण है, राइट, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज में पाए जाते हैं और इसीलिए इनको अलग अलग कैटेगरीज में इनकी बीमारी के हिसाब से इनको क्लासीफाई किया गया है कि ये किस तरह की बीमारियां जो है वो फैलाते हैं, राइट। और some of them are viruses, some of are bacteria, some are fungi, some are single celled animals or protozoans. Some diseases are also called as multicellular organisms such as worms of different kinds, right। तो ये बहुत सारी varieties के होते हैं, जैसे कि viruses होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, राइट, प्रोटोजोम्स होते हैं, या फिर ये worms हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं, राइट। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरसेस आर, राइट। तो वायरसेस से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स, राइट। तो इस तरह की बीमारियां वायरसेस से फैलती हैं, राइट। उसके बाद डिजीजेज लाइक टाइफाइड, फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, ये सभी की सभी बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया द्वारा फैलाई जाती हैं। उसके बाद मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस, राइट, स्किन रैश हो गया जिस तरह से, ये किसी फंगस या फंजाई की वजह से हो सकता है। उसके बाद प्रोटोजोन्स हैं, तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं कि ये कुछ फैमिलियर डिजीजेस को फैलाते हैं जो किसकी तरह होते हैं? मलेरिया और कालाजर की तरह होते हैं, राइट। और ये जो है किससे फैलते हैं? प्रोटोजोन से ये फैलते हैं, राइट। All of us have also come across intestinal worms infections as well as diseases like elephantitis caused by different species of worms, right। तो worms जो हैं वो आपने सुना होगा कि जैसे बच्चे जो है वो दूध पीते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, या फिर मिट्टी खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, वर्म्स जो हैं वो पेट में कीड़े जो है वो हो जाते हैं। और इसी तरह की एक बीमारी है एलिफेंटाइटिस, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, राइट। तो ये जो बीमारियां हैं ये सभी की सभी हमें किसी स्पेसिफिक वर्म से होती हैं, राइट। तो यहाँ पे आप ऊपर इमेज में देख सकते हैं, बैक्टीरिया है, राइट, वायरसेस हैं, वर्म्स हैं, राइट, फंजाई है, प्रोटोजोन्स हैं। तो ये सभी के सभी क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। These categories are important factor in deciding what kind of treatment to use, right। तो इनको कैटेगराइज क्यों किया गया है? लाइक वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया? सभी तो बीमारी फैला रहे हैं। इन्हें अलग अलग कैटेगराइज इसलिए किया गया है ताकि इसके ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ किया जा सके वो इजीली डिसाइड किया जा सके, राइट। अब जैसे कि अगर ग्रुप्स हैं वायरसेस, वेक्टर्स, राइट, तो इनके कुछ कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, राइट। सभी वायरसेस के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होंगे वो सेम होंगे, ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया के बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। इसीलिए इनको क्या है अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है ताकि जो ट्रीटमेंट है वो ईजिली डिसाइड किया जा सके, राइट। अब सभी वायरसेस हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल लिविंग इनसाइड द होस्ट सेल, इनका काम क्या है? ये हमेशा होस्ट सेल के अंदर रहते हैं, राइट। वहीं पे अगर बैक्टीरिया की बात करी जाए तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये होस्ट सेल के अंदर रहे हों, राइट। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, राइट। तो ये बहुत ही जल्दी खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, कौन? वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई। वहीं पे वर्म्स जो हैं वो इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो रिप्रोडक्शन करते हैं, स्लो खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर
in bacterial group but are not shared with the virus group, right? तो बैक्टीरिया वाला जो ग्रुप है उसमें लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो सेम होते हैं और वायरसेस के साथ जो है इनका लाइफ प्रोसेस नहीं मिलता है, ये दोनों का लाइफ प्रोसेसेस अलग अलग हैं, राइट? एज अ रिजल्ट इसी वजह से अब जो ड्रग्स हम लेते हैं, राइट, इन कोई हमें बीमारी लग जाती है तो हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं। तो उनका काम क्या होता है कि ड्रग्स जो होती हैं वो इन्हीं के जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनमें से किसी एक लाइफ प्रोसेस को ये ब्लॉक कर देती है, राइट? likely to be effective against many other members of the group, राइट? तो इसी वजह से जो लाइफ प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाएंगे, इसी वजह से वो ड्रग्स जो है जिन जिन ग्रुप्स में, राइट, सेम लाइफ प्रोसेसेस होंगे उन पे ये ड्रग्स जो है वो सिमिलर तरीके से काम करेगी, क्योंकि जो एक लाइफ प्रोसेस को ये ड्रग जो है वो रेजिस्ट कर सकती है, उस तरह के लाइफ प्रोसेस जिस भी ग्रुप में पाए जाएंगे, चाहे वो बैक्टीरियाज है, वायरसेस हैं, राइट, तो उन्हें वो ड्रग जो है वो रेजिस्ट कर सकती है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रग जो है वो उनके प्रति इफेक्टिव है, उनके अगेंस्ट इफेक्टिव है, राइट? बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट अ माइक्रोब बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट ग्रुप, राइट? तो अब मान लेते हैं कि हमने बैक्टीरिया के लिए बात की थी कि बैक्टीरियल जो है वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहे थे, हमने एक ड्रग से लेकर के इसको रेजिस्ट कर दिया, राइट? ड्रग ने इसके एक लाइफ प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया। अब यही सेम जो ड्रग है वो वायरस के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, राइट? दोनों के लाइफ प्रोसेसेस डिफरेंट हैं, राइट? उसके बाद हम पेनिसिलिन की बात करते हैं। तो जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, इसका काम क्या होता है, तो ये बैक्टीरियल प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है, राइट? कैसे ब्लॉक करेगी, तो वहाँ पे ये सेल वॉल का निर्माण जो है वो नहीं होने देती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं, उनको रेजिस्ट किया जा सकता है, राइट? एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल्स, राइट? तो जो न्यू बैक्टीरिया ग्रो होंगे उनमें सेल वॉल नहीं बनेगी, जिस वजह से वो ईजिली मर जाएंगे। अब जो ह्यूमंस होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, मतलब उनके सेल्स में वॉल नहीं होती है, राइट? इसी वजह से ह्यूमंस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, राइट? सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस, राइट? Penicillin will have this effect on any bacteria that use such process for making cell walls, right? तो पेनिसिलिन उन सभी बैक्टीरियाज के अगेंस्ट जाकर के काम करेगी जो अपने लाइफ प्रोसेस में सेल वॉल का निर्माण जो है वो करते हैं, राइट? जो भी बैक्टीरिया सेल वॉल का निर्माण करेंगे लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए, पेनिसिलिन आ करके वो सेल वॉल का निर्माण नहीं होने देगी, जिससे जो इनका लाइफ प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और बैक्टीरिया इजीली मर जाएंगे, राइट? उसके बाद बट वायरसेस डू नॉट यूज दिस पाथवे, तो अब वायरसेस जो है वो इस पाथवे को यूज नहीं करते हैं, जिस वजह से एंटीबायोटिक्स वायरसेस के ऊपर या वायरल इन्फेक्शंस के ऊपर काम नहीं करती हैं, राइट? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मीन्स ऑफ स्प्रेड, राइट? कि किस तरह से जो ये बीमारी है वो एक से दूसरे इंसान में फैलती हैं। अब इनके अलग अलग वेज हो सकते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज, राइट? कि जो माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो अफेक्टेड पर्सन से, मतलब कि जिसको ऑलरेडी वो कोई डिजीज़ है, उससे वो दूसरे जो कि हेल्दी पर्सन है उस तक वो फैल जाती है, और इसके लिए वो बहुत सारे वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इन्हें कहा जाए तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक फैलने वाले डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है, राइट? सच डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू एयर, और इस तरह के जो बीमारियां होती हैं, राइट, इनके जो ये माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से वो बीमारी हो रही है, ये किस तरह से स्प्रेड होते हैं, तो एयर के थ्रू ये स्प्रेड होते हैं, मतलब कि हवा के थ्रू ये स्प्रेड होते हैं, राइट? दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ, राइट? अब मान लेते हैं कि किसी पर्सन को कोई बीमारी है, इन्फेक्टेड पर्सन, उसने कफिंग या स्नीजिंग की, राइट, खांसी की या फिर छींक मार दी, तो छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होंगी
अगर उन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ जाता है तो थ्रू एयर क्या है वो माइक्रोब्स जो है वो हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जा रहा है, राइट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, राइट, कोरोना वायरस डिजीज़, राइट, कोविड-19, ये तो आप सभी को पता ही होगा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, राइट। तो ये सभी क्या हैं, थ्रू एयर ट्रांसमिट होने वाले डिजीज़ हैं, मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, राइट। अब यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है, उसको भी आप लोग देख लें। देखिए, जैसे ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अभी हमने बात की है कि बाय एयर किस तरह से फैलती है, तो इस पर्सन ने ये स्नीज़ किया, राइट, और इस स्नीज़ की हर एक ड्रॉपलेट में क्या होंगे, छोटे छोटे माइक्रोब्स होंगे जो हवा के थ्रू जो है वो एक हेल्दी पर्सन तक पहुंच गए और ये भी जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो गया, राइट। तो कोविड-19 में तो हम लोगों को ये समझ ही आ गया है कि किस तरह से एयर के थ्रू जो है ये माइक्रोब्स कितनी जल्दी जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डिजीजेज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से डिजीज जो है वो पानी के थ्रू भी फैलते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन है, राइट, ये किसी बीमारी से ग्रस्त है और वो बीमारी है कॉलरा, राइट। कॉलरा में क्या होता है कि कहते हैं कि वॉमिटिंग्स जो हैं वो आती हैं, राइट, और ये गंदे पानी पीने की वजह से होती है, राइट। अब ये इन्फेक्टेड पर्सन जो है ये खुले में जो है वो कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये अपना वहाँ पे एक्सक्रीट कराया है और बारिश की वजह से वो जो एक्सक्रीशन है इसका, राइट, जो वेस्ट मटेरियल है वो जा कर के नदी के पानी में मिल गया, राइट। उस नदी के पानी को इस तरह से, जिस तरह से आप पिक्चर देख रहे हैं, कोई भी पर्सन है वो पी लेता है, तो यहाँ से क्या हुआ, इनडायरेक्टली वो चीज़ जो है वो पानी के थ्रू फैल गई, क्योंकि पानी जो था वो पॉल्यूटेड था, राइट, इस पर्सन के एक्सक्रीटा से, और उसको किसी हेल्दी पर्सन ने पी लिया, उस पानी को किसी हेल्दी पर्सन ने पी लिया, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स थे एक इन्फेक्टेड पर्सन के वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो गए, राइट। तो इस वजह से जो कॉलरा है वो फैलता है, और किसके थ्रू फैलता है, तो पानी के थ्रू फैलता है। गंदे पानी पीने की वजह से हमें कॉलरा जैसी बीमारी जो है वो हो सकती है, राइट। Such diseases are most likely to spread in the absence of safe supplies of drinking water, right। तो अब ज़रूरी नहीं है कि नदी के पानी से ही हम पिएं, राइट। तो ये अगर जो हमारा पानी पीने की सप्लाई है, राइट, जहाँ से हम हमारे घर में पानी पीने वाली जो सप्लाई आ रही है, अगर वो सेफ़ नहीं है, साफ़ नहीं है, तो हमें कॉलरा जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि खाने की वजह से, राइट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, राइट, एनिमल्स की वजह से, सभी के बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में खाना, पानी, ये सब कुछ आ सकता है, राइट। जिस तरह से फूड की अगर हम बात करें तो कोई मक्खी जो है, गंदी मक्खी, जो हो सकता है कि किसी वेस्ट प्रोडक्ट पर बैठी हो, वो आकर के हमारे खाने पर बैठ गई और हमने उस खाने को कंज्यूम कर लिया, तो भी हमारे अंदर जो है वो बीमारी इनडायरेक्ट वे में चली गई, राइट। और पानी का तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया है, कॉलरा इज गुड एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द सेक्शुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर, राइट। तो सेक्शुअल एक्ट के दौरान भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो फैल जाती हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में इंसान जो है, दो इंसान, राइट, वो सेक्सुअल एक्ट के दौरान ही आते हैं, राइट। और इसके दौरान भी क्या है कि कुछ डिजीजेज जो हैं वो हमें फैल जाती हैं। दीज आर माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज साइफिलिस और एड्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अनदर, राइट। अब दो पर्सनस का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, राइट। एक है पर्सन ए और दूसरा है पर्सन बी। इसमें से जो पर्सन ए है इसको हम मान लेते हैं कि एड्स है, राइट। अब जब इन दोनों के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, राइट, तो हो सकता है कि जो पर्सन ए है उससे ये बीमारी बी वाले पर्सन को हो जाए, क्योंकि उनके बीच में एक सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है, डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है और सबसे क्लोज कांटेक्ट हुआ है, राइट। तो इस वजह से
क्या है कि ए वाले से बी वाले को जो बीमारी है वो फैल गई, राइट। Such sexually transmitted disease are not spread by physical contact, casual physical contact, right। तो casual physical contact से मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बीमारियां होती हैं ये हैंडशेक करने से, हग्स करने से, साथ में खेलने से, राइट, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करने से ये नहीं फैलती हैं, राइट। इनके फैलने के सिर्फ दो रीज़न हैं, या तो जो ए वाला पर्सन हमने जिसकी अभी बात की जो एड्स से ग्रसित था, राइट, वो किसी के साथ हेल्दी पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना लेता है। दूसरी चीज़, ये जो एड्स वाला पर्सन था इसका ब्लड किसी हेल्दी पर्सन के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है या उसके कांटेक्ट में आ जाता है, राइट। तो उस दौरान जो है वो माइक्रोब्स एड्स वाले इसके अंदर भी फैल जाएंगे, बी वाले के अंदर, राइट। तो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में जब वो पर्सन आएंगे तब ये बीमारी फैल सकती है, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये फैल सकती है, राइट। और इसका और क्या कारण हो सकता है, मान लेते हैं कि कोई मदर है, अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको एड्स है, तो हो सकता है कि बेबी को भी एड्स हो, या राइट। और इसके बाद हो सकता है कि जो ब्रेस्ट फीड करने वाली मदर हो, मतलब कि दूध पिलाने वाली माँ हो, अगर उसको एड्स है और वो अपने बच्चे को दूध पिला देती है तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर भी वो माइक्रोब्स जो है वो दूध के द्वारा ट्रांसफ़र हो जाए और बच्चा भी ग्रसित हो जाए, राइट। तो ये कुछ वेज हैं जिससे कि एड्स जैसी जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं, राइट। तो यहाँ पे आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं कि एड्स की कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि थ्रोट में आपको ऐसे हार्शनेस सी लगेगी, राइट। कुछ स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है, राइट। अचानक से नाइट में सोने के दौरान स्वेटिंग हो सकती है, मुंह में अल्सर्स होते हैं, राइट। तो ये सभी क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनी डिजीजेज विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स, राइट। तो कुछ जो हैं बीमारियां वो हमें दूसरे जानवरों की वजह से होती हैं। दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट, राइट। तो ये क्या होगा, these animals are thus the intermediaries and are called vectors, right। तो वेक्टर्स की बात हम जो है वो डीएनए वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसमें हमने बहुत अच्छे से जाना था। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन है, राइट, ये है पर्सन ए और दूसरा है हमारे पास पर्सन बी, राइट। पर्सन ए को क्या है, ये है मलेरिया से ग्रसित, राइट। अब यहाँ पे एनिमल के तौर पे हम क्या लेंगे, एक मॉस्किटो को ले लेते हैं। मॉस्किटो ने इस मलेरिया वाले पर्सन को बाइट कर लिया, राइट। बाइट करने के बाद ये उड़ करके बी वाले पर्सन को काटने के लिए चला गया, राइट। अब जब मॉस्किटो ने इस ए वाले पर्सन को बाइट किया था तो उस दौरान जो ब्लड सकिंग के दौरान मलेरिया का जो काउजिंग एजेंट था, राइट, जो मलेरिया वाला एजेंट था वो जो है वो मॉस्किटो के साथ चला जाएगा, राइट। मॉस्किटो के अंदर वो चला गया, राइट। मॉस्किटो के अंदर जाने के बाद जब इसने बी वाले पर्सन को काटा तो उसके काटने के दौरान जो ए पर्सन से मलेरिया का एजेंट था वो किसके अंदर आ गया, बी वाले पर्सन के अंदर आ गया, और इस वजह से ये क्या हो गया, मलेरिया से ग्रसित हो गया, राइट। तो इसी वजह से जो ट्रांसमिशन है वो एनिमल्स के थ्रू भी होता है बीमारियों का, राइट। इन मैनी स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो द फीमेल्स need highly nutrient food in the form of blood in order to be able to lay mature eggs, right। तो मॉस्किटो जो है उसको एग्स ले करने के लिए खून की ज़रूरत होती है, राइट। न्यूट्रिएंट फूड जो है उसका खून है, इसलिए वो खून जो है वो ग्रसित पर्सन से अगर उसने ले लिया और किसी हेल्दी पर्सन को काट दिया तो इस दौरान जो है वो मलेरिया जैसी बीमारियां फैल जाती हैं, राइट। मॉस्किटो फीड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंसान को ही काटे, ये जैसे कि गाय हो गई, राइट, इस तरह के जानवरों को भी ये काटती हैं जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, राइट। और दे कैन ट्रांसफ़र डिजीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इस वजह से पर्सन जो है वो डिजीज़ ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में, राइट,
हमारे कांटेक्ट में बहुत से ऐसे जानवर होते हैं, जैसे डॉग हो गया, राइट। अब ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे मॉस्किटो की वजह से ही फैलें। कुछ चीज़ों को, जैसे कि रैबिट हो गया या पिग हो गया, इनका मांस भी खाया जाता है, इनका मीट भी खाया जाता है, तो उस दौरान भी कई बार क्या है, डिजीज़ेज़ जो है वो हमें खाने की इन ऐसा चीज़ें खाने की वजह से भी हमें डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, राइट। जिस तरह से चूहे हो गया, राइट। चाइना के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो वो लोग सब खा जाते हैं सिर्फ 2 टांगों वाले जीव को छोड़ करके, राइट। उसमें भी वो ह्यूमन बेबीज़ को खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।